Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, एग्जाम्स ओवर। जिस दिन के लिए आप इतने दिन से मेहनत कर रहे थे वो फाइनली आज कंक्लूड हो गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू। आई नो कितना हार्डवर्क आपने किया है। आई नो कितना मेहनत पिछले कितने महीनों से आप लगातार सिर्फ इस एक दिन के प्रिपरेशन में थे। एंड आई एम वी ऑल आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। irrespective of what happened, irrespective of anything, आई एम वेरी वेरी, आपको ये बात पता लगेगा कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 50% अपीयर होते हैं। एंड पहले तो उस 50% में होने के लिए ना, इट टेक गट्स। and we all are proud of you. We are very 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 proud of you. We are very happy that you showed up to the exam center. You gave your best. You were giving your best since last so many months, and that is what is the ultimate thing that you were doing. And सब कुछ छोड़ देना, अभी कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं इधर उधर करना। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। आई नो बहुत जगह आप लोगों ने भी सुन लिया होगा एग्जाम थोड़ा टफ था, पेपर वन थोड़ा टफ था एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। छोड़ दो सबको, भूल जाओ। इतना टफ पेपर, वो आप ज़्यादा टफ थे उससे, ये मान के रखना। एंड रिजल्ट्स आ जाएगा, एक महीने के अंदर में आ जाता है, एक सवा महीने के अंदर में। एंड यू विल सी दैट डे कि आपसे टफ नहीं था एग्ज़ाम। सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसी वजह से अभी बिल्कुल भी बर्डन करने का समय नहीं है, इसीलिए बिल्कुल भी डिस्कशन में नहीं करेंगे। बहुत बहुत जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर्स देखते चलेंगे और बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। बट हमेशा याद रखना, जहाँ भी कुछ टफ क्वेश्चंस थे, कुछ ऑब्सक्योर थे, कुछ ईजी भी थे, बहुत सारे ईजी थे जो बिल्कुल आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। कुछ थे ऑब्सक्योर, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं थे टफ, वो सिर्फ आपके लिए अटपटे क्वेश्चन नहीं थे, सभी के लिए थे। एंड हमेशा याद रखना, जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल ही अलग रहते हैं, जो बिल्कुल रूटीन सोर्स से नहीं होते हैं ना, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं, बिकॉज वो सबके लिए टफ हैं। आपको अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आपको जो आ रहे हैं क्वेश्चंस वो कितने ज़्यादा आपने सही किए हैं, राइट। सो घबराना बिल्कुल भी नहीं है और जल्दी से देखना है। वंस अगेन, वी ऑल आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, राइट। सो ये सेट बी है, पहले तो मैं बता दूं जिसको हम डील कर रहे हैं, दिस इज सेट बी, राइट। बस क्वेश्चन देखेंगे एंड आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि क्रिटिकल सेक्टर कौन कौन सा है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज़्यादा रूटीन सोर्स का सब्जेक्ट सवाल नहीं था, बट द आंसर इज बी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सेंड बैक द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986। इसका आंसर है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो यानी जैल सिंह जी थे, तो ये थे। थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट विंटर ओलंपिक्स, मिलानो कॉर्टिना एम्बलेम के बारे में है, तो ये भी थर्ड, ये करंट अफेयर्स में दिख जा रहा था, तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फोर्थ है सागर स्कीम के बारे में, वेरी प्रोमिनेंट स्कीम, वेरी फेमस स्कीम, आंसर इज बी, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक है, पढ़ा हुआ है सबका। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्रिडिक्टेबल लाइंस पे है, बहुत डुएबल क्वेश्चन में से एक है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। तो कहाँ कहाँ हुआ था, कौन से कंट्रीज ने होस्ट किया था, उसके बारे में। द आंसर इज डी। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सिविल सर्विसेज के बारे में है। दिस वाज आल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट चीज़ जो कुछ दिनों से चल रही थी, तो अगर आपने पॉलिटी रिवाइज किया था तो ये भी आपसे हो जाता। द आंसर इज ऑफ कोर्स बी। देन हम UNCLOS पे आते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये साउथ चाइना सी वगैरह को लेकर के हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसका आंसर है सी, 2 and 4 ओनली, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहे, बिल्कुल आपका ये टाइम नहीं लेना है इस चीज़ में कि अभी आप एनालिसिस करने बैठो, अभी आपको रिलैक्स करना है। जब भी आप ये रिलैक्स होकर के ही ये वीडियो देखना, बस करने के लिए, एनालिसिस एंड ऑल के लिए बहुत समय पड़ा है। आपने इतने दिन से सब चीज़ में समय ही दिया है, तो अभी कुछ नहीं बर्डन करना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन है, अगेन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बहुत टिपिकल सा सवाल है, जनरली ये नहीं रहता, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, तो इट्स ओके, यू आर नॉट सपोज टू नो कि इसका आंसर बी है, राइट। आपको नहीं करना था एग्जाम में, अगर आपने किया है बहुत अच्छी बात है, आपको पता था बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता था तो इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पे मेजोरिटी लोग जिसको नहीं करेंगे वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। देन नाइन्थ का ये भी क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ के टाइम वेस्ट कर सकता हूँ आपका मैं, लेकिन करने का फायदा नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर है डी। टेंथ देखो, अब G20 के बारे में है,
तो ये तो बहुत प्रोबेबल था, तो इसका आंसर है, वेट सेकेंड, इसका आंसर है सी, राइट। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्या है, आंसर है डी, तीनों स्टेटमेंट पढ़ लेना, आंसर है डी। फिर 12th की बात करते हैं। आप देखो ये इतने कमीशंस, अब इतने कमीशंस के बारे में, कितने कमीशंस के बारे में कौन याद करता है और नहीं करता है, तो ये सबको पता है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना, रादर आंसर कीज में भी अगर देखोगे तो बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे, बट इसका अल्टीमेट आंसर जो अभी तक के हिसाब से सही है दैट इज़ ए। और एक और चीज़ है, एक डिस्क्लेमर है, द थिंग इज़ कि अभी एग्जाम तुरंत हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके एनालिसिस में हो सकता है कि फाइनली 2-3 क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो हर साल होगा कि जो कोचिंग के आंसर कीज होती हैं और फाइनली जो यूपीएससी एक साल बाद देता है, उसमें 1-2 क्वेश्चंस के डिफरेंसेस आते हैं। बहुत ज़्यादा डिसहार्टन नहीं होना है, 1-2 क्वेश्चंस के आगे पीछे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है ना, वो चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं 2-4 क्वेश्चन मैंने भी आइडेंटिफाई किए हैं जो डाउटफुल हैं, मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन से डाउटफुल हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13th का आंसर है सी। देन हम 14th पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसकी बात हम करेंगे, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, अगेन आंसर इज सी। देन फिर 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th इज मिशन शक्ति, ये एक चीज़ थी जो चल रही थी, करंट अफेयर्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद 16th में देखो, अब इसमें कुछ डिबेट है, क्यों, क्योंकि ये अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेड गियर हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग 4th एंड 7th सेंचुरी। मतलब आपको क्या सपना आ जाना चाहिए था कि ये कॉस्ट्यूम और हेड गियर्स 4th से 7th सेंचुरी के बीच में चलता था, उसके बारे में पूछेंगे, ये नहीं आना चाहिए था, किसी को भी नहीं आया। इनका सही हो गया है, दैट इज ओके, बट अगेन माई पॉइंट इज कि जिस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं रूटीन के, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। सो इसके आंसर में देर आर सम डिबेट्स अबाउट दिस सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये सही है या गलत है, तो अगर ये सही होता है तो आंसर विल बी सी, और अगर ये गलत होता है तो आंसर विल बी ए, राइट। तो ए एंड सी में से डाउटफुल है ये, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल रूटीन प्रिपरेशन का है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने थे, जो राइट्स वाले क्वेश्चन थे, या सागर स्कीम, मिशन शक्ति, सिमिलरली ये राउंड, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 80% ऑफ द कैंडिडेट, 70% ऑफ द कैंडिडेट सही करेंगे इसको, क्योंकि ये रूटीन प्रिपरेशन से क्वेश्चन है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए था, बी आंसर है इसका। फिर उसके बाद 18 पे आ जाते हैं अगेन। अब फिर हिस्ट्री के कुछ कुछ ऑब्सक्योर क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बात नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, ठीक ठाक से ऐसे क्वेश्चन से थे, ठीक है। ये जो 18th क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, 2 ओनली। फिर आ जाते हैं 19th पे। 19th भी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, 150 CE। देन आ जाते हैं 20 पे, अब्दुल रज़ाक के बारे में, कि अब्दुल रज़ाक में विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या बात हुई थी। इसका आंसर जो 20 है, इसका आंसर होता है रोज। कहीं कहीं पे मोस्ट हो सकता है, ऑल्दो इसका आंसर रोज 99% इसका आंसर रोज ही है, बट कहीं कहीं पे हो सकता है कि जैस्मिन को भी बताया जाए, बट अल्टीमेटली आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसका आंसर रोज ही है, ठीक है। फिर 21, अब अगेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किसकी बात की है, चांसेस हैं इसके आंसर के कि वर्णा सिस्टम ओनली, बट अगर इंटरप्रिटेशन अर्थशास्त्र की दूसरे तरीके से की जाएगी तो इसका आंसर बी भी हो सकता है, धर्म वर्ण एंड आश्रम सिस्टम, तो आंसर कैन बी ए और बी, ठीक है। तो ये दोनों जिन्होंने भी करा है, ए या फिर बी, आप करेक्ट अपने आप को मानो, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहेगा ही रहेगा, दैट इज द नेचर ऑफ इट, तो इसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। फिर अगेन 22 का आंसर इज डी, ठीक है। 23 नलयरा दिव्य प्रबंधम, 23 का आंसर इज ए। 24 ये पाचर एंड दोपति के बारे में कहा है, तो दिस इज दीज आर द पीसेज ऑफ मेंस क्लोथ। फिर 25 इज अबाउट रोलेट एक्ट, एंड रोलेट एक्ट के हिसाब से आंसर इज बी, ठीक है। फिर 26 पे आ जाते हैं। 26 इज अबाउट महानवमी डिब्बा, आपको पता है इसका सोर्स क्या है, ये एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है, इसका आंसर है ए। उसके बाद आते हैं 27 पे। 27 का आंसर है ए अगेन, राइट। फिर आते हैं 28 पे। 28 इज अबाउट डच, 28 का आंसर इज अगेन ए, ठीक है। फिर उसके बाद शिवाजी ने कौन कौन से फोर्ट इरेक्ट किए थे उसके बारे में है, उसके बारे में द आंसर इज अगेन ए, ऑल दीज 4 फोर्ट्स। फिर आ जाते हैं अपन 30 पे। 30 इज अबाउट द इकोनॉमी ऑफ असम इन मीडिएवल पीरियड। अब
मुझे नहीं पता कि आपको क्या सपना आना चाहिए था कि आप ये टॉपिक पढ़ें, बट अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते हैं। बट दीज आर नॉट द क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो दैट इज़ नॉट बैड, बट 30 का आंसर इज डी। ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फिर 31 इज ऑल्सो एक चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स में रहती है, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता होगा। रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं जब फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी लगता है तो ठीक है। 32, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या देते वो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने ये क्वेश्चन इसीलिए दे दिया है कि आप थोड़ा सा मतलब अगर पेपर करते करते आपको थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो रहा है तो देख लो ये क्वेश्चन, ये भी कर लो। साइंस के क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी थे, तो 33 का सी अगेन। फिर 34 में ऑफ कोर्स ए। देन हमारा 35 का आंसर इज बी। फिर 36 का आंसर इज बी, ग्लाइकोजन। 37 का आंसर इज सी, 1 2 एंड 3। फिर 38 का आंसर इज ए। देन उसके आगे बढ़ते हैं तो साइंस के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे मोस्टली क्वेश्चंस। 39 का आंसर इज बी। देन हम आ जाते हैं 40 पे। 40 अब अगेन ये सब मतलब अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने थे, इसमें कुछ और नहीं चलेगा, इसको करने ही थे। 40 अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस तो मतलब आपको करने ही होंगे ना। 41 एंड आपने किए ही होंगे आई एम श्योर। तो 41 पे आ जाते हैं तो 41 का आंसर इज सी। फिर उसके बाद 42 का आंसर इज ए। अब देखो मैं टाइम सारे क्वेश्चन रीड करके पढ़ के कर सकता हूँ, टाइम वेस्ट हम लोग कर ही सकते हैं। आप एनीवेज इतने दिन से क्लासेस एंड वीडियोज ही कर रहे हैं, आज भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट, यू शुड बी रिलैक्सिंग। बस यही इसीलिए है कि एक बार अगर आपको मन करे कि हाँ मैं मिलाना चाहता हूँ तो देख लो, एक बार मिला लो, ठीक है। 43 का आंसर इज बी, जियोस्ट्रॉफिक विंड, ठीक है। फिर 44 वेयर डज पोडुलाइजेशन टेक्स प्लेस। देखो 44 में भी थोड़े से डिबेट हैं कि ए होगा या सी होगा, बट आई बिलीव कि द आंसर विल बी ए, बट ए एंड सी मैं कह रहा हूँ। इस पे एक बार और हम सर्च करके फिर से अपडेट कर सकते हैं। जैसा भी होगा वो कमेंट सेक्शन में ना अपडेटेड आंसर, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर उस पर कॉन्क्रीट मिलेगी तो अपडेटेड आंसर कमेंट्स में आ जाएंगे, है ना। फिर 45, तो 45 नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में क्वेश्चन है, 45 का आंसर है डी, ठीक है। 46 का आंसर है बी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं 47 पे। 47 का आंसर है ए, हेल स्टोन्स के बारे में है। 48 क्वेश्चन, 48 ओशन करेंट्स के बारे में। अब ओशन करेंट्स आपको पढ़ने थे, आपको याद करने थे, इसमें कोई डाउट नहीं, ओशन करेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं, और इसका आंसर है डी। 49 इज अबाउट ब्लैक टाइगर्स, तो ब्लैक टाइगर्स के बारे में था, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ करंट अफेयर्स में था, बट ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आप नहीं याद रख सकते हैं, तो इट्स ओके अगर आपने ये क्वेश्चन सही नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं था न्यूज़ में। तो करंट अफेयर्स अगर अच्छे से आपने किया है तो यू आर लाइक दिस इज एब्सोल्युटली श्योर कि आपने ये किया होगा। तो 49 का आंसर इज सी, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। इट इज़ अबाउट सिंगारेनी कोलियरीज, तो इसका आंसर है बी, राइट। फिर 51 रॉक साइकिल के बारे में है ऑफ कोर्स, तो आंसर इज डी। 52 इज अबाउट द ज्योग्राफी का, कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आंसर इज सी। 3 स्टेटमेंट सही है, 4th इज रॉन्ग। देन 53 के बारे में अगर करें तो 53 का आंसर इज ए, ये असर्शन एंड रीजन जैसा काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो एक नया तरह का डोमेन अब धीरे धीरे खुल रहा है सीएपीएफ के एग्जाम में भी। 54 तो 54 का आंसर है सी, अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स लीबिया नहीं है, बिकॉज लीबिया कहाँ पे है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका कंट्री है। 55 का आंसर इज ए, वन ओनली, सेकंड नहीं होगा, सेकंड इज नॉट राइट। 56 पे आ जाते हैं। 56 का आंसर इज बी, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस है ऐसे। 57 का उसी तरीके से डी। 58 का आंसर विल बी ए। देन 59 का आंसर विल बी ए, राइट। उसके बाद आते हैं 60 पे।
60 की जब बात करते हैं तो 60 का आंसर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में है। क्वेश्चन लेंदी था बट मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से थोड़ा सा काम माइंड से पढ़ते इसको तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। लेंदी था हो सकता है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि एग्जाम में कामनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप काम रहेंगे तो आप बहुत टफ सी जो चीज़ें दी हुई हैं आप रियलाइज कर पाएंगे दिस इज नॉट एक्चुअली टफ, राइट। फिर 61 का आंसर इज डी। उसके बाद हम 62 पे आ जाते हैं, तो 62 का आंसर इज सी, है ना, अबाउट PM1 पार्टिकुलेट मैटर के बारे में क्वेश्चन था। 63 का आंसर इज सी, रेडिएशन। देन 64 का आंसर इज ऑल्सो सी। देन हम आते हैं 65 पे। 65 इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका आंसर है डी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी रेडिएशन और थर्मोडाइनमिक्स। फिर 66 पे आ जाते हैं। 66 का है आंसर इज बी, ठीक है। फिर 67 पे। 67 इज अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है, तो ये बहुत समय से ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है इसमें। 68 की बात करें तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, इट हैज़ अ हाई डाइपोल मोमेंट। देखो साइंस के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मोस्टली, अब जैसे कि ये है, अब इथाइलिन यू नो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, सो दिस इज राइट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आंसर इज सी। 70 ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है, ये भी आपने मुझे लगता है साइंस अच्छे से पढ़ा है आपने, तो ये पढ़ा होगा, आंसर इज ए। फिर 71 इज अबाउट द नंबर ऑफ एन एटम इज, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये भी अगेन मतलब दिस इज अ बेसिक साइंस, आपको एक्सपेक्टेड था कि आप इतना पढ़ेंगे, तो आंसर 71 का हो जाएगा सी। फिर 72 का भी आंसर हो जाएगा सी, फोटोसिंथेसिस, राइट। फिर हम 74 पे 73 का आंसर हो जाएगा डी, सीरियम ऑक्साइड, है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस के लिए सीरियम ऑक्साइड लगता है। फिर 74, अब 74 में भी जो है सो ए और बी में डिबेट है, कमेंट्स में इसको अपडेट कर सकते हैं बाद में, बट मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज बी, 1, 3, 2 एंड 4, बट ए कैन ऑल्सो बी करेक्ट, तो इसके बारे में कमेंट्स में हम अपडेट कर देंगे, रादर देन लाइक गिविंग यू रॉन्ग आंसर्स एंड उसके बाद करेक्ट करें, इसको करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर 75 का आंसर वुड बी डी। फिर 76 कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, इसके आंसर जल्दी से कर लेते हैं, तो 76 का आंसर विल बी ए। 77 का आंसर विल बी बी। फिर 78 का आंसर विल बी डी। 79 का आंसर विल बी ए। 80 का आंसर विल बी सी। 81 का आंसर विल बी डी। 82 का आंसर will be A again. 83 का आंसर will be C. 84 आंसर D. आई गेस मैथ्स के क्वेश्चन आपको पिछले साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थोड़े से इजी लगे होंगे आई गेस, मतलब आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन मैथ्स, आई एम नॉट अ वेरी बिग एक्सपर्ट ऑफ मैथ्स, तो इसीलिए मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे लगे आपको पिछले साल के कंपैरिजन में। मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बोला कि पिछले साल के कंपैरिजन में इट वाज बिट इजियर, कुछ क्वेश्चंस आसान थे, कुछ थोड़े से लेंदी थे, बट अल्टीमेटली दे वर हैप्पी। सो आपके क्या व्यूज़ हैं आप बताना ज़रूर। फिर क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर इज ए। 86 का आंसर इज सी। 87 का आंसर इज बी। 88 का आंसर इज सी। 89 का आंसर इज सी अगेन। 90 का आंसर इज डी। 91 का आंसर इज सी। 92 का आंसर इज डी। 93 का आंसर इज ए। 94 का आंसर इज सी। 95 का आंसर इज डी। 96 का आंसर इज ए। 96 इज अबाउट द प्राइम। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और करंट अफेयर्स का फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था ये, मतलब थोड़ा सा डिटेल में आपको जो विजिट होता है उसके क्या आउटकम होते हैं ये जानना था, तो इसका आंसर होगा 96 का आंसर होगा ए, राइट।
थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस वाज नॉट द आउटकम ऑफ द मीटिंग, है ना। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको करेक्ट मिल जाएगा, जनरली वो मतलब जो गेस्ट मास्टर गिरी चलती है उसमें कहा जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन सारे सही होते हैं, बट सारे सही नहीं होते हैं, है ना। फिर 97 का ये तो बहुत सिंपल था, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इनलार्जिंग एमएफएन इज ऑफ कोर्स नॉट अ प्रायोरिटी, तो 97 ये हो गया। फिर 98 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आपको एक्सपेक्टेड था पढ़ना ये ऐसे क्वेश्चन, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे टफ क्वेश्चन थे, कुछ कुछ बीच बीच में एक आध लेंदी क्वेश्चन या थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस थे एक्सेप्टेड, बट अगर आप कामली पेपर को करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो उस तरह, एक तो एनीवेज वैकेंसी ज्यादा है, अगर पेपर का लेवल पिछले बार के सेम भी रहता और वैकेंसी इतनी ज्यादा रहती 359 से 506 अप्रॉक्स, तो एनीवेज कट ऑफ कम जाता। अब अगर पेपर में थोड़े से टफनेस है तो एनीवेज कट ऑफ कम जाएगा, ये तो बहुत सिंपली आप इसको सोच सकते हो। तो इसी वजह से अगर आपका अच्छा हुआ है पेपर, जो क्वेश्चंस आते थे वही हुए हैं बस। अगर आपने इधर उधर ज्यादा जबरदस्ती अटेम्प्ट करके जो गलत क्वेश्चन है बिल्कुल तुक्का ब्लाइंड खेल करके अगर नहीं किया है, ठीक ठाक क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किए हैं, और अगर आप जो बेसिक पढ़ाई की हुई सवाल है उसको अच्छे से करके आए हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब टुडे, राइट। सो 98 का सी। फिर 99 का भी सी, इंडोनेशिया में हुआ था ये आशियन समिट। 100 का ए, सेंचुरी हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं 101 का है सी, यूएनडीपी एंड ओईसीडी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में, मुझे लगता है सिविल सर्विसेज में भी शायद ये आया हुआ है। 102 का आंसर इज डी, लिथुआनिया, ऑफ कोर्स ये बॉर्डर नहीं शेयर करता है यूक्रेन के साथ। 103 का ए, यूएई। 104 का आंसर इज डी। आई होप आपने वीरदास नहीं करा है, इट इज मार्टिन फ्रीमैन। 105 का आंसर इज सी। 106 का आंसर इज ए, नोबेल पीस प्राइज, बिकॉज अफगानिस्तान से नरगिस मोहम्मदी का नहीं था, या फिर वो पीस ले आया ईरान एंड अफगानिस्तान में, इतनी बड़ी बात नहीं थी कुछ। हाँ, शी डिड अ वंडरफुल जॉब, बट उतना ही है, तो आंसर ए होगा। फिर 107 का आंसर इज सी, राइट। कॉप 28 है, प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है, तो इस तरीके के आपको बीच में क्वेश्चन भी तो मिले ना, जो आपकी पढ़ाई जो आपने करी थी। अब आपने सीरियसली सीएपीएफ की तैयारी करी है एंड यू टेल मी कि आपने कॉप 28 के बारे में नहीं पढ़ा, दिस कैन नॉट हैपन, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। फिर ये एक केस है, ठीक है, हो सकता है इसके बारे में आपको नहीं पता हो, तो इट्स ओके। तो ये जो अनूप बर्णवाल केस है, 108 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए। तो वैसे ये भी एक पढ़ने वाला टॉपिक था, आप में से जिसने भी सीरियसली तैयारी करी है ये टॉपिक आपने पढ़ा जरूर होगा, अनूप बर्णवाल केस के बारे में, राइट। फिर उसके बाद 109 का आंसर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर 110 का आंसर हो जाता है ग्वालियर। 111 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में है। अब बताओ, सीएपीएफ की सीरियस तैयारी और 15 फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में नहीं पढ़ना, ये तो नहीं पॉसिबल होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तो हैं इस एग्जाम में जिसको आप टफ बोल रहे हो, टफ हैं, बट आपने बहुत अच्छा करा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आपने बहुत ज्यादा अच्छा करा, पेपर से ज्यादा टफ थे आप, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। फिर 112 का आंसर है सी। 113 का भी आंसर है सी। फिर 114 का आंसर है सी। फिर 115 का आंसर है ए, 10%। 15 फाइनेंस कमीशन का एक और सवाल, ठीक है, एक टॉपिक से दो सवाल। 116 का आंसर है बी, 2 एंड 3। फिर 100, अब मॉनेटरी पॉलिसी पे सवाल है, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा हुआ होगा मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक, ठीक है। फिर 117 का है डी। फिर 118 का है सी। फिर हम 119 पढ़ते हैं, अब ये भी 15 फाइनेंस कमीशन का सवाल है कि पॉपुलेशन सेंसस डेटा ऑफ 2011 कब यूज हुआ था, तो ये 15 फाइनेंस कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में था, राइट। तो आंसर इज 15 फाइनेंस कमीशन। 120 मुद्रा योजना, जो स्कीम्स हम पढ़ते हैं उसमें मुद्रा योजना पढ़ा होगा आपने। 120 का आंसर इज बी, ठीक है। 121 का सी।
122, 122 का B, 123, 123 का A, 124, 124 का आंसर इज D एंड 125, 125 का आंसर इज C। ठीक है, अब ये सारे हमने आंसर कीज कर लिए, बट अल्टीमेटली आपको मैं बस ये कह रहा हूं दैट वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। मैं कह रहा हूं, हम सब कह रहे हैं, यू हैव डन वंडरफुल, you have appeared a very good paper, you have attempted it very well, and we all are very proud of you. Relax, chill, don't worry about anything. Results आपका काम नहीं है रिजल्ट्स देना, उनका काम है रिजल्ट्स देना, वो दे देंगे। उनको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप रिलैक्स करो। आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत करी है, तो यू नीड टू रिलैक्स। ठीक है, आंसर कीज बहुत आ रहे होंगे, हर जगह से आंसर कीज, कट ऑफ प्रिडिक्शन एंड ऑल आ रहे होंगे, ठीक है, ये सब होता है, बट यू नीड टू रिलैक्स। ये सब टाइम नहीं है ये करने का। आंसर की बनाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आंसर की यूपीएससी नहीं देती है एग्जाम के बाद, जो उसको देना चाहिए। तो इसी वजह से आपको एक आइडिया लेने के लिए करना पड़ेगा अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए, तो ये है। बट रिलैक्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू हैव डन वेरी गुड। पेपर अगर इस तरीके का था कि बीच बीच में अलग क्वेश्चंस थे, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं थे, सभी के लिए थे। तो यू नीड टू रिलैक्स एंड जस्ट लीव ऑल द वरीज दैट यू हैव एंड बस चिल करो, सब बहुत अच्छा होगा। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।